मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि मुक़द्दस हफ्ते की इबादत में आपने भरपूर हमारे साथ शामिल होकर शिरकत करके खूब इस मुक़द्दस हफ्ते को सेलिब्रेट किया है। मैं और मेरी टीम हम पूरी तैयारी करते हैं सारे इवेंट्स के लिए। आज भी आप देख सकते हैं कि हमारी टीम ने ये खूबसूरत वो सारी मंजरकशी की है, जैसे ये ब्रेड पड़ी हुई है और फिर मेरा कैमरामैन अगर क्लोज करे इसको तो यू कैन सी कि वो अंगूर पड़े हुए हैं और वो टेबल को बिल्कुल वो सीन जो लास्ट सपर का था हमारी टीम ने उस पर काम किया है। मैंने पॉम संडे को भी ये बात बताई थी कि मसीहों का ईमान कभी मुतज़लज़ल नहीं होता। इस पर बड़े वार दुनिया करती है। सबसे ज़्यादा दुनिया में जिस हस्ती को डिस्कस लोग करते हैं वो यीशु मसीह है। दुनिया हमारे ईमान को भी चैलेंज करती है, दुनिया हमारे खुदावंद को भी चैलेंज करती है, दुनिया उसकी मसलूबियत को भी चैलेंज करती है। दुनिया झुठलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मसीहत को जैसे जैसे दबाने की दुनिया कोशिश कर रही है, मसीहत वैसे वैसे ऊपर जा रही है। लोग यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं। ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई देवमालाई कहानी नहीं है, ये इल्हाम की बातें हैं, ये कलाम की बातें हैं, ये डिवाइन ट्रूथ है, ये इलाही सच्चाई है कि यीशु मसीह हमारी खातिर सलीब पर मुआ। मुक़द्दस हफ्ते का आगाज पॉम संडे से होता है, पैशन वीक, और इस सारे वीक में हमारे खुदावंद यीशु ने बहुत सारे दुख सहे, मुखालफत का सामना था। बुध के रोज यहूदा प्लानिंग कर रहा था अपनी कि यीशु को कैसे पकड़वाना है, क्योंकि वो हुकूमत वक्त से मिल गया था। अंडर द टेबल मुलाकात कर लिया सन उन्होंने, और फिर इससे पहले कि यहूदा खुदावंद यीशु को पकड़वाता, उसने कहा कि मेरी बड़ी आरज़ू है कि मैं दुख सहने से पहले तुम्हारे साथ आखिरी फसा लास्ट सपर जो है वो खाऊं। आज उसकी खुसूसी इबादत है। आमीन। आपको इल्म होना चाहिए, आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हम आज की इबादत क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये रिमेम्बरेंस के तौर पर है, यादगारी के तौर पर है, उस लास्ट सफर की यादगारी जो हमारे खुदावंद यीशु ने दुख सहने से पहले अपने शागिर्दों के साथ, और हमारा खुदावंद हकीकी मानों में हलीम और फिरोतन था। उसने गधे की सवारी की, किस बात की इलामत है कि वो हलीम बादशाह है, वो सुलह और सलामती का बादशाह है। और फिर उसके बाद उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए हैं। क्या किया है? पांव धोए हैं। ये भी इस बात की अलामत है, पैगाम है कि वो ऐसा खुदावन और ऐसा मालिक नहीं, ऐसा बादशाह नहीं जो दूसरों से खिदमत करवाता है, बल्कि खिदमत करता है। आज जो पैगाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो फिलिपियों दूसरे बाब में से है, और आज का टॉपिक वो खुदा था
मगर वो इंसान और सबका खादिम बन गया। इस पर आज हम गौर करेंगे। वो खुदा था मगर वो हलीम खादिम, इंसान बल्कि सबका खादिम बन गया। हालेलुया। ये आज मौजू होगा हमारे सामने। देखिए मेरे साथ फिलिपियों दूसरे बाब की पहली से 11वीं आयत मुकद्दसा तक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि 5वीं और 6ठी 2 आयत को आप पढ़ दें, बल्कि पढ़ ही दें आप, 11 आयत तक पढ़ दें जी। पूरा पैसेज हम तिलावत करेंगे, ध्यान से सुने जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में जी और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तो फ़र्क़े और बेजा फ़ख्र के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन, हालेलुया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके आमीन, हालेलुया। आज का टॉपिक कि वो खुदा था मगर इंसान बल्कि हम सबका खादिम बन गया। इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। फिलिपी शहर के ईमानदार मुकद्दसीन को पौलुस रसूल ने यह पैगाम दिया। पौलुस रसूल ने 4 खतूत कैद की हालत में कलमबंद किए। कहाँ से? जब उन्हें बिशारती खिदमत खुदावंद यीशु की गवाही देने के बाइस हुकूमत वक्त ने पकड़कर कैद में डाल दिया, तो 4 खतूत उन्होंने कलमबंद किए। नोट फरमा ले, उन खतूत में से फिलिपियों, कुलुसियों, इफिसियों और फिलेमोन का खत, ये चारों खतूत जो है कैद की हालत में उन्होंने कलमबंद किए। इस पर पहले भी हमने बात की थी कि जो फिलिपी शहर की कलीसिया है, ये रोमन्स कॉलोनी थी, और जहां जहां रोमन्स कॉलोनियां थी वहां पर लोगों को यह सिखाया जाता था कि जो कैसर है वो खुदावंद है। कैसर खुदावंद है, और जो सिक्का था उसके ऊपर भी कैसर की तस्वीर बनी हुई थी। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने
जब गिविंग के ताल्लुक से टीच किया, देने के ताल्लुक से तालीम दी, तो खुदावंद यीशु ने सिक्का लिया और कहा किसकी तस्वीर है? तो लोगों ने क्या कहा? कैसर की। खुदावंद ने कहा ये कैसर का है, कैसर को दो। और ये किसकी तस्वीर पर बना है? किसकी पिक्चर है? ये इंसान खुदा की सूरत पर बना है। उसने कहा, टीचिंग दी कि सिक्के के ऊपर कैसर की तस्वीर है, ये कैसर को दो, और इंसान खुदा की सूरत पर बना है, इसे अपना आप खुदा को देने की जरूरत है। आमीन। जहां जहां रोमन्स कॉलोनियां होती थी, वहां पर लोग, क्योंकि उस वक्त जो बादशाह होता था वही देवता भी होता था, उसे सियासी देवता कहते थे। आज भी जापान में जो उनका किंग होता है वही उनका खुदा भी होता है। और भी बहुत सारे कल्चर्स, सकाफतें ऐसी हैं जहां पर इस किस्म की तालीमात और कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। ये चारों खतूत कैद खाना में से पौलुस रसूल ने कलम बंद किया। दूसरे बाब में 3 पैगाम है। नंबर 1, मुत्तहिद रहो। क्या करो? मुत्तहिद रहो। चर्च को, कलीसिया को जो सबसे बुनियादी पैगाम की टीचिंग की जरूरत है आज, वो मुत्तहिद होने की जरूरत है। घर च तुसीं वेख लो, मियाँ बीवी दी नहीं बनती, तो जे इन्हां दी नहीं बननी तो बच्चियां दी कित्थों बननी? मेरियां बाजियां हस रही ने, बना के रखा करो आपस में। इन्ने स्ट्रोंग हो कि हवा भी ना लंघे तुहाडे रिश्ते के दरम्यान चों। एक दूसरे के नाल खड़े होया करो, सपोर्ट करया करो, क्योंकि अगर मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत नहीं होगा तो बाकी रिश्ते कभी मजबूत नहीं हो सकते। इस रिश्ते का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कलीसिया को मुत्तहिद होने की जरूरत है। कलीसिया बटी हुई है, तकसीम हो चुकी है, अपने अपने नां के चक्कर च असीं पए हुए हैं। मेरा नाम निकल जाए किसी तरीके ना, मैं ऊपर चला जाऊं, मेरे हालात बदल जाए, मेरा नाम हो जाए। आज जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो क्या है? हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्द मंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो। कैसा दर्द है पौलुस रसूल के अंदर कलीसिया के लिए कि कलीसिया यक दिल हो जाए, एक बोली, एक ख्याल, एक सोच, एक ईमान, वन विजन। ईमान एक ही होता है, मैंने पहले भी बताया था। एक जगह पर लिखा होता है यूनाइटेड फेथ, मैंने कहा ये कड़ा फेथ है? ईमान तो एक होता है। ईमान क्या होता है? ईमान 2 नहीं होते जिसको यूनाइटेड करते हैं। यूनाइटेड एयरलाइन हो सकती है अमेरिका की, ठीक है, यूनाइटेड फोम हो सकता है, मिलके किसी ने बना लिया फोम दी कंपनी, है ना। यूनाइटेड फेथ नहीं होता, फेथ एक ही होता है और वो यीशु मसीह पर ईमान है, और यीशु के बगैर निजात नहीं है। एक, वन फेथ, वन फेथ, यक दिल रहो, यूनिटी, इत्तेहाद की बात की गई है। दूसरी बात, फिरोतनी, फिरोतन रहो। आपको पता है ये फारसी लफ्ज है फिरोतन, फारसी लफ्ज 2 अल्फाज का मजमू है ये। फिरो तन, फिरो तन यानी तन को झुका देना, बिल्कुल ऐसे हो जाना। तो यही काम मेरे यीशु ने किया है, उसने अपने आप को खाली कर दिया, वो फिरोतन हो गया। आज के दिन का यही पैगाम है कि मेरा यीशु फिरोतन हुआ है, वो फिरोतन था। तीसरा पैगाम क्या था? खिदमत करना। क्या करना? खिदमत करना। देखिए जरा दूसरी आयत में, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक तो दिल रहो। मेरी ये खुशी पूरी करो जी,
कि यक दिल रहो, कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, एक ही ख्याल रखो, तफरके तफरके और बेजा फख्र और के बेजा बाइस फख्र के बाइस कुछ न करो, कुछ न करो, बल्कि बल्कि फिरौतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, अपने से बेहतर समझे, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। थैंक यू। अपनी अपनी फिक्र नहीं, बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखो, दूसरों का भी फिक्र करो, एक दूसरे को सर्व करो। आपको पता है एक वक्त था मेहमान नवाजी लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, ते हुण कहंदे रब्बा झूठ ही हो जाए, परौणे दी मोटरसाइकिल होर पासे ही मुड़ जाए, इधर नूं ना आवे, ते जे आ भी जाए ते चंगियां चंगियां शावां असीं लुका लैने आ। कलीसिया कहां पर खड़ी है? कलीसिया बाइबल की उन इकदार को और वैल्यूज को भूलती जा रही है जो इब्तदाई कलीसिया में मौजूद थी। तो फिर जब ये बिगाड़ था फिलिप्पी के ईमानदारों में, जब ये खराबियां थी जो कलीसिया को तितर बितर कर रही थी, डिवीजन कर रही थी, तोड़ रही थी, तो फिर पौलुस रसूल ने इसका हल उनको बताया। छठी आयत में देखें जी इसका हल क्या है। छठी आयत में इसका हाल बताया उनको, अपनी अपनी जो पई हुई सी उन्होंने। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर हाँ, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। वाह, हालेलुया। पौलुस रसूल ने उनको हल बताया कि तुम्हारे बेजा फख्र का हल क्या है, तुम्हारी शेखियों का हल क्या है, तुम्हारे प्राइड का हल क्या है, तुम्हारे तकब्बुर का हल क्या है। कई दफ़ा वसाइल, शोहरत, मकाम, हैसियत, पोजीशन, इख्तियार हमारे मिजाज को ख़राब कर देता है, हमारे रवैये ख़राब हो जाते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज ख़राब हो जाती है, हमारा बर्ताव दूसरों के साथ ख़राब हो जाता है। तो फिर पौलुस रसूल ने उनको हल बताया। हल क्या बताया? कि वैसा ही, कैसा मिजाज रखना है जैसा मसीह यीशु का भी था। हालेलुया। कैसा था मिजाज? अगरचे वो खुदा की सूरत पर था। किसकी सूरत पर था? खुदा की सूरत पर था। और सूरत के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो मॉर्फे है। यूनानी लफ्ज मॉर्फेस मुराद है ज़ाहरी सूरत जो बातनी खूबियों को जाहिर करे। हालेलुया, बोले मेरे साथ, ज़ाहरी सूरत जो बातनी खूबियों को जाहिर करे। वाह, यीशु मसीह जमीन पर खुदा की खूबियों को, उसकी सफात को, उसकी क्वालिटीज को, उसके एट्रीब्यूट्स को जाहिर करने के लिए आया था कि खुदा कैसा है। खुदा को किसी ने कभी, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में, उसी ने जाहिर किया। मॉर्फे, सूरत उसने जाहिर किया अपने कामों से, अपने मौजज़ों से, अपनी कुदरत से। लेकिन कलाम हमें बताता है कि वो इतना हलीम, इतना फिरौतन, और इतना फिरौतन हुआ। मैं आगे चलकर एक और दर्जा आपको बताऊंगा कि वो कहां तक गया है और हम कहां पर जा रहे हैं। हम कहां पर जा रहे हैं।
आओ जरा इस बात को सीखें। वो खालिक खुदा बच्चे की सूरत में जाहिर हुआ। वो इंसान ही नहीं बना बल्कि खादिम भी बना। और खादिम कैसा बना? वो खादिम वो कैसा बना, ये मैं आपके दरमियान बयान करना चाहता हूं। वो हम सब का क्या बन गया? खादिम बन गया। और उसने अपने आप को इतना पस्त किया। 8वीं आयत पढ़ें जी। और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा, और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। थैंक यू। उसने अपने आप को पस्त कर दिया। तख्त जाहो जलाल आसमान पर बाप के साथ, उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये अथॉरिटी है उसकी, ये इख्तियार है उसका। लेकिन अपने आप को वो क्या कर रहा है? पस्त कर रहा है, खाली कर रहा है। और वो खादिम बना, हलीम खादिम। आज का यही टॉपिक है ना, कि वो खुदा था मगर हमारी खातिर वो हलीम खादिम बना। और ऐसा खादिम, और जो खादिम के लिए यूनानी लफ्ज है डूलोस है, जिससे मुराद गुलाम है। एक तो खादिम होता है ना, एक उससे भी नीचे का दर्जा है और वो गुलाम का होता है। और आपको पता है यहूदी माशरे में जो पौंध होने का काम था वो गुलाम करते थे। यहूदी सोसाइटी में, ज्यूश कल्चर के अंदर यह काम गुलामों से लिया जाता था, पौंध होना। यह सबसे छोटी जॉब तस्वर की जाती थी कि यह सबसे छोटा काम है। उसने वो किया है, नमूना दिया है, एग्जाम्पल दिया है। कलीसिया बेजा फख्र कर रही थी। आज भी लोग फख्र करते हैं अपनी दौलत पर, अपने लिबास पर, अपने हालात पर, अपनी तालीम पर, अपनी हैसियत पर, अपनी डिग्री पर, या किसी मकाम पर चले जाएं, वो बड़े प्राइड में आ जाते हैं। उनके लिए नमूना दिया है उसने कि वो खादिम ही नहीं बना बल्कि वो हमारी खातिर गुलाम के दर्जे तक चला गया। इतना अपने आप को उसने पस्त कर लिया। ये मेरा यीशु है जिसने दुनिया को तलवार के साथ फतह नहीं किया, दुनिया के लिए अपनी जान देकर दुनिया को फतह किया। दुनिया की जानें लेकर उसने दुनिया को फतह नहीं किया। इंसानों का कत्ल करके उसने दुनिया को नहीं बचाया, उसने दुनिया के लिए अपनी जान दी है। मेरा यीशु डूलोस, जो मेरी और आपकी खातिर खादिम से नीचे का एक दर्जा है और वो गुलाम का दर्जा है, वो बना है वो। और फिर उसने क्या किया? अपने आप को पस्त किया। मौत बल्कि, वाह, कौन सी मौत? सलीबी मौत। अब जरा इसकी थोड़ी सी हम बात कर लें। सलीबी मौत क्या है? सलीबी मौत नंबर 1, नफ्सियाती तौर पर अजियतनाक। नफ्सियाती तौर पर, क्योंकि जिसको ये दी जाती थी नफ्सियाती तौर पर, उस शख्स की ऐसी हालत हो जाती थी कि वो शख्स बिल्कुल कुचला गया है। नफ्सियाती तौर पर अजियतनाक थी। ये वो मौत है
ये वो मौत नहीं है जैसे दूसरी मौत है। लोग मुख्तलिफ तरीकों से मौत में से गुजरते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने सलीबी मौत गवारा की। और पहली बात यह है कि यह नफ्सियाती तौर पर बहुत ज्यादा अजियतनाक है। और दूसरी बात, सलीबी मौत के लिए जिस्मानी एतबार से दर्दनाक। लटका रहता था, जिसको सलीब पर लटकाया जाता था वो सारा सारा दिन लटका रहता था, कई कई दिन लटका रहता था, अजियतनाक। पहले सलीब उठा के उसको चलाते थे, फिर उसे कोड़े मारते थे, फिर और बहुत कुछ होता था। यह जिस्मानी तौर पर बहुत पेनफुल होती थी, यह बर्दाश्त किया उसने। और फिर अगली बात, सलीबी मौत जो है समाजी एतबार से शर्मनाक मौत थी। कोई भैन भरा लागे नहीं लगता, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार करीब नहीं आता था जिसको सलीब दी जाती थी। लेकिन मेरी और आपकी खातिर और दुनिया की खातिर यीशु ने इस मौत को गले लगाया। सलीब को भी वो तोड़ सकता था, सलीब देने वालों को भी तोड़ सकता था। जलवा तो उन्होंने वेख लिया सी जो यीशु ਨੂੰ फड़न आए सन। क्या हुआ था? पूरियां तलवारां ते बर्छियां, नेजे, हथियार लेके फड़न आए थे, कितने सारे सन। तो जैसे वहां पर पहुंचे तो यीशु से क्या कहा? यीशु ने कहा किसको ढूंढते हो? तो उन्होंने क्या कहा? हम यीशु को ढूंढ रहे हैं। क्या मैं हूं? तो फिर क्या हुआ था? सारे पिछे नु डिग पे। हुण की होया? उनको झलक मिल गई थी कि ये इलाही जात है, ये आम इंसान नहीं है, ये इलाही जात है। वो उसे पकड़ भी नहीं सकते थे, वो उसे मार भी नहीं सकते थे। ये बाप की मर्जी के मुताबिक सब कुछ हुआ, क्योंकि बाप ने यह प्याला बेटे को पीने के लिए दिया था, समाजी एतबार से। और फिर चौथी बात, कानूनी एतबार से बागी मौत तस्वुर की जाती थी। कानूनी एतबार से बागियों को, मुजरमों को, और शरीयत के एतबार से इसे लानती मौत तस्वुर किया जाता था। लेकिन ये सब कुछ उसने मेरे लिए और आपके लिए और दुनिया के लिए गले लगाया है, क्योंकि वो हलीम खादिम है। 9वीं आयत पढ़ेंगे जी। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया, उसे बहुत सर बुलंद किया, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हालेलुया, हालेलुया। हलीमी का नतीजा देखे क्या हुआ है। फिर फिरौतनी और आजिज़ी का नतीजा क्या दिया है? खुदा बाप ने अपने बेटे को कि उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। दुनिया में बड़े नाम है, लेकिन किसी नाम से बदरूहें कांपती नहीं है, बीमारियां भागती नहीं है। एक ही नाम है और वो यीशु नाम है, जिससे बदरूहें भी कांपती हैं, बीमारियां भी भागती हैं, गुनहगार भी निजात पाते हैं। यीशु नाम, उसे वो नाम बख्शा गया है। और फिर जब हम 11वीं आयत पढ़ते हैं, देखिए जरा 11वीं आयत। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया, वाव। रोमन्स कॉलोनियों में क्या लोग इकरार करते थे कि कैसर खुदावंद है, लेकिन पौलुस रसूल ने फिलिप्पी शहर के ईमानदार को क्या पैगाम दिया? कैसर खुदावंद नहीं है, कैसर ने फिदिया नहीं दिया, कैसर निजात देंदा नहीं है, कैसर ने तुम्हारा कफारा नहीं दिया। यीशु मसीह खुदावंद है, और हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। क्रियोस, लॉर्ड, खुदावंद, मालिक, सेवियर, बचाने वाला, छुड़ाने वाला। खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया है? उसने अपने आप को पस्त किया, अपने आप को खाली किया। और आप देखिए, शागिर्द
आपको पता है ईद फसा से पहले गुस्ल लेना बहुत जरूरी था। ईद फसा के लिए अहले यहूद जो है वो स्पेशल गुस्ल लेकर अपने आप को पाक साफ करते थे, फिर जाकर वो ईद फसा में शामिल होते थे, उसको सेलिब्रेट करते थे। अब शागिर्द जो हैं वो गलियों में से गुजर कर आए थे, और जैसे आजकल शूज़ हैं बड़े फैंसी किस्म के होते हैं, उस ज़माने में ऐसे शूज़ कहाँ थे। हो सकता है शूज़ ना हो, कई दफ़ा नंगे पाँव लोग चलते फिरते थे, तो अब उनके पाँव पर डस्ट पड़ गई थी। तो इससे पहले कि वो फसा में शामिल होते, खुदा ने उनके पाँव धोए हैं, उनके पाँव धोए हैं। और पीटर ने क्या कहा, पतरस ने, खुदावन तू मैनू नवाई दे। पीटर दियां गल्लां बादशाह वालियां, जिहड़ी गल नहीं पूछनी वो भी कर देनी। पतरस वर्गे ने कही गल थोड़ी पूछी है तो बहुती दसनी शुरू कर देंगे ने। उन्नी के दसिया करो जिन्नी के पूछी जाए, जिथे चुप रहने लगी कही उथे बोली जाना। पीटर का यही मिजाज था ना। उसने कहा मुझे खुदा मुझे नहा दे, मेरे पैर ना तो मैंने नुहा ही दे। इतना एक्साइटेड, इतना पुरजोश। खुदा यीशु ने कहा जो एक बार नहा चुका है उसे बार बार नहाने की, तो इसलिए कई तानू मशवरे देंदे ने कि तुसी कादा बपतिस्मा लिया है ना। तानू कहणगे कादे ते बपतिस्मा लिया तुसी, यीशु नां ते लिया, बाप बेटे रुलकुस दे नां ते लिया। तो उन्होंने की कहना है, उन्होंने कहना है मैं यीशु दा बपतिस्मा लिया है लेकिन बाप बेटे ते रुलकुस दे नाम ते लिया है। हालेलुया, मैं नहा लिया हुआ है। तो इसलिए आज बहुत जरूरी है कि हमारी ये छोटी छोटी गलतियों को दूर किया जाए ताकि हम उस फसा में शामिल हो सकें। वो चाहता है हमारी ये जो डस्ट पड़ी हुई है, छोटी छोटी गलतियां दूर की जाएं ताकि हम उसके लायक हो जाएं, उसकी मेज पर आने के लायक हो जाएं। उसने सबको अपनी मेज पर शामिल नहीं किया, फक्त वही जो उसके साथ साथ थे। आज चर्च को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जब हम खुदाम की मेज पर आते हैं तो वो लोग जिन्होंने अपना आप यीशु को दे दिया है उसके साथ साथ चलते हैं, फक्त वो मेज पर आए। और लाजिम है कि आप तौबा करें, पानी का बपतिस्मा लें और निजात पाने के बाद आप खुदाम की मेज पर आए। कई लोग ऐसे मुंह उठा के आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके तकद्दुस को, हम इसकी पाकीज़गी को, हम इसकी हैसियत को, इसके मकाम को अंडरस्टैंड करें। हालेलुया। मेरा यीशु खुदा था लेकिन उसने अपने आप को खाली कर दिया। आज की इबादत यादगारी के तौर पर है कि उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोए थे और उनके साथ लास्ट सफर आखिरी फसा की इबादत में वो शरीक हुआ था। आओ झुकें और अपने रवैयों पर गौर करें कि जिसकी पैरवी हम कर रहे हैं, जिसको हम खुदावंद मानते हैं, वो कैसा था और हम कैसे हैं। हमारा मिजाज, हमारे रवैये कैसे हैं। आओ झुकें, आज के पैगाम पर गौर कीजिए। उन बातों पर गौर करें जो आज हमने खुदा के कलाम में से सीखी है। बेजा फखर, शेखी, खुदगर्जी, अपना नाम बनाना, अपनी पहचान बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम भूल गए हैं कि वो जो खुदा की सूरत पर था उसने अपने आप को खाली कर दिया। हलीम बादशाह, अमन और सलामती का बादशाह, जलाल का बादशाह, कुदरत और कमाल का बादशाह, मेरा यीशु, उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए हैं। हालेलुया। आओ गौर करें और चंद लम्हों के लिए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, आज की शाम, आज के पैगाम के वसीला से हमारे रवैयों को यकसर बदल दे, हमारा लाइफस्टाइल बदल जाए, हमारा तौर तरीका बदल जाए।
हम खुदावन यीशु के हकीकी पैरोकार बन जाएं, उसके हकीकी परस्तार बन जाएं और अपने बदनों से तेरा जलाल जाहिर करें। मेरी दुआ है इस जगह पर बैठे हुए लोग और तमाम नाजरीन जो लोग हमें देख रहे हैं, खुदावंद उनकी जिंदगी में कसरत से जलाली और बड़ा काम कर और तू जलाल पाए, यीशु के नाम में आमीन आमीन हालेलुया।